अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चन्नैल ने मुझे बताया था कि वो शर्ली तुम्हें कनाडा ले जाएगी। वहाँ जाकर तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी गुरमीत, बहुत डर गई थी। मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। गुरमीत, उसने मुझे कहा था कि वो मुझे ढेर सारे पैसे देगा और उसके साथ हम दोनों कनाडा में सेटल हो जाएंगे। पर मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे कनाडा अपने पास बुला लूंगा, फिर भी तूने। गुरमीत, तब मुझे पता नहीं था, इसीलिए तो मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। और तुझे पता है वो शर्ली, वो भी जर्नैल के साथ मिली हुई थी। ये सब कुछ जर्नैल ने किया है। क्या बकवास कर रही है तू? वो लड़की है, उसको जर्नैल ने भेजा था। हाँ गुरप्रीत, वो भी उसके प्लान का एक हिस्सा ही थी। जर्नैल जानता था कि मैं हीर के बहुत करीब हूँ। मुझे अपने इशारों पर नचाने के लिए उसने तुझे टारगेट किया। पापा जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी तुझे अपनी बहू नहीं, हमेशा बेटी समझा, और तूने मेरी अपनी ही जाई बेटी और जमाई को मारने की कोशिश की। ऐसा क्यों किया तूने? मम्मी जी, आप जानते हो ना, मैं ऐसा कभी जानबूझ के नहीं करूंगी। मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई थी। बस तूने सब खत्म कर दिया। तेरी किसी भी बात पर हम में से किसी को यकीन नहीं होगा। सुन मेरी बात, मैं मानता हूं मैं बड़ा बुरा इंसान हूं ना। आप लोगों की नजरों में कभी मैंने कुछ अच्छा किया ही नहीं, पर जस जितना नीचे तू गिरी है ना, उतना नीचे मैं कभी गिर नहीं सकता। कम से कम अपने परिवार के किसी इंसान की जान लेने की कोशिश मैं कभी नहीं करता। वीर जी, अब पूरा सच दिख रहा है मुझे। भाभी ने जो किया वो गलत किया, लेकिन अगर आप अपना फर्ज निभा पाते तो शायद उन्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप हमेशा अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर लगाते हो, जिंदगी के हर कदम पर नाकाम रहे हो। सच तो ये है कि एक बेटे के तौर पे फेल हो, एक पति के तौर पे फेल हो और एक भाई के तौर पे भी फेल हो। गलती तो आपकी भी है। हीर पुत्र तो बिल्कुल ठीक कह रही है। शर्म आती है मुझे इन्हें अपना परिवार कहते हुए। छी। उठो। मुझे माफ कर दे हीर, मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तेरा विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए था। मैं तेरी गुनहगार हूँ। मुझे सजा दे दे, लेकिन तू प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। भाभी प्लीज, आप कमरे में जाइए। ये सब जूनियर के लिए अच्छा नहीं है। जाइए। पापा जी, मम्मी जी, यशिका, आई एम सॉरी। तो इतने सालों बाद मिलने आई और मैंने तुझे इन सब चीजों में, सीरियसली दिल से थैंक यू। अगर तू नहीं होती ना तो शायद मैं जर्नैल की सच्चाई सामने नहीं ला पाती। कम ऑन यार हीर, तुझे याद है हम दोनों कितनी शरारत किया करते थे, सबके साथ प्रैंक्स करते थे।
आज से ये भी मेरी बेटी है। मेरी एक नहीं, मेरी दो बेटियां हैं। थैंक यू तो मुझे भी बोलना है यशिका जी को, उन्होंने मेरी 2 बार जान बचाई। आज मैं और हीर जी अगर साथ हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू यशिका जी। हटवाल साहब, माफी तो मैंने आपसे भी मांगनी है जी। बड़ी दोषी हूं मैं, आपको कभी दिल से अपनाया ही नहीं, हमेशा आपको दोषी माना। अपने दौलत और ताकत के नशे में इतनी चूर हो गई थी कि मैं भूल ही गई थी कि मुझे एक पत्नी का धर्म भी निभाना है। लेकिन आज मैनू अपनी दिल का एहसास हो गया। जरनैल दा वो जानवर वाला रूप वेख के मैनू पता लग गया सारी गलती मेरी थी। आप एक अच्छे बाप हो, आपने अपनी बहादुरी, अपनी शेर दिली कुलदीप और जीते को दी। उनको दूसरों का दुख पहचानने के लिए एहसास दिया, वो दिल दिया। और मैंने जरनैल को क्या दिया? मतलब खुदगर्जी, नफरत, जलन, ईर्ष्या, ये सब दिया। सच तो ये है कि जरनैल के मरने की खबर ने मेरे दिल में आप सबके लिए नफरत भर दी थी। दुश्मन मानती थी मैं आप सबको। हाँ, माफी मांगी सी मैं, लेकिन वो धोखा था, एक फरेब था। दरअसल मैंने कभी आप लोगों को माफ किया ही नहीं था। लेकिन हटवाल साहब, मैंने अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत लिया। उसकी सजा मिली है मैनू कि आज साडा कुलदीप साडे नाल नहीं। आज वो होता तो हम सबके साथ खड़ा होता। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ कुलदीप ਨੂੰ खो ਦਿੱਤਾ मेरी गलतियां दी वजह ना। लेकिन हटवाल साहब, अब मैं अपना दूसरा पुत्र खोना नहीं चाहती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।